लोग शनिदेव की सीधी नजर से क्यों डरते हैं? क्यों कहा जाता है कि उनकी दृष्टि जहां पड़े वहां विनाश तय है? ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मांड का संतुलन एक ही देवता के क्रोध से हिल गया? ये डर नहीं, उस श्राप, उस अपमान और उस महागाथा की कहानी है जो एक छाया से शुरू होकर न्याय के सिंहासन पर खत्म होती है। त्रेता युग। तेज से दहकते सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा, विश्वकर्मा की तेजस्वी पुत्री। सूर्य का तेज इतना असहनीय था कि संज्ञा पत्नी कम जली हुई परछाई ज्यादा लगने लगी। हर मिलन उनके लिए अग्नि परीक्षा बन चुका था। एक दिन संज्ञा ने निर्णय लिया, या तो ये तेज सहना सीखूंगी या टूटकर बिखर जाऊंगी। लेकिन अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाना भी संभव नहीं था। सो उसने अपनी ही छाया को सजीव रूप दिया, देवी छाया। छाया अब घर और सूर्य के सारे दायित्व निभा रही थी, जबकि संज्ञा कठोर तप के लिए अज्ञात दिशाओं में निकल चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूर्य की असली पत्नी संज्ञा जब तप के लिए चली गई, तो उनकी जगह जो छाया आई, वही आगे चलकर शनि की मां बनी, देवी छाया। छाया गर्भवती थी और उसी समय वो तेज धूप में बिना छांव के भूखे प्यासे बैठकर महादेव की कठोर तपस्या कर रही थी। दिन रात बस एक ही नाम, शिव। महादेव ने अस्तित्व का वरदान दिया, लेकिन कहते हैं उसी तप की गर्मी और सूर्य के असहनीय तेज ने उसके गर्भ के बच्चे को भी बदल दिया। जब शिशु जन्मा, उसका रंग था गहरा, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज और जन्म से ही तप की शक्ति भरी हुई थी। यही बालक आगे चलकर बना शनिदेव, न्याय का देवता। ये बालक भाग्य की सुविधा से नहीं, तप, त्याग और तपस्या की अग्नि से बना था। यही बालक था भविष्य का न्याय देव शनि। पर ऐसा क्या हुआ था जिसने शनिदेव को इतना कठोर बना दिया था? जब सूर्यदेव ने प्रथम बार उस शिशु को देखा, उनकी आंखें ठिठक गईं। घना वर्ण, छाया जैसी आकृति। संदेह ने पितृत्व को ढक लिया और उनका तेज क्रोध बनकर फूट पड़ा। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। एक वाक्य और पूरे अस्तित्व पर ठप्पा, अवांछित। देवी छाया अपमान से टूट गई, पर बालक शनि के भीतर एक और ही चीज जन्म ले चुकी थी, बदले की नहीं, पहचान की ज्वाला। समय बीतता रहा, शनि बड़ा होता गया। कठोर तपस्या से तपस्वी, अपार शक्ति से योद्धा, तीव्र दृष्टि से कर्म प्रकट करने वाला दृष्टा। अब उसकी नजर साधारण नहीं थी। जो भी सामने आता, उसके कर्म उसके सामने खुली किताब बन जाते। देवता तक उसकी दृष्टि से कांपते थे, क्योंकि शनि से कुछ छिपाना असंभव था। पर कौन सी दृष्टि थी उसकी, जिसके कारण देवता भी डरते थे? कैसे मिली शनि को ये दृष्टि? माता छाया ने देखा कि पुत्र के भीतर तिरस्कार की ज्वाला बहुत तेज हो चुकी है। उन्होंने सोचा, प्रेम और सहचरण ही इस आग को शांत कर सकते हैं, शक्ति नहीं, संबंध। शनि का विवाह हुआ एक पुण्यात्मा संयमी कन्या से, चित्ररथ की पुत्री, धैर्य और सरलता से भरी हुई। इस विवाह से शनि के भीतर कुछ नरमी आई, वाणी की कठोरता कम हुई, दृष्टि में करुणा की हल्की छाया उतरने लगी। एक दिन जब शनि गहन ध्यान में लीन थे, उनकी पत्नी पुत्र की इच्छा लेकर आईं। बार बार अनुरोध, पर शनि ध्यान में इतने डूबे कि उनकी आवाज तक शनि तक नहीं पहुंची। अपमान की भावना क्रोध में बदल गई। यदि मेरी ओर देखने का समय नहीं मिला, तो अब से जिसे भी तुम दृष्टि उठाकर देखोगे, उसका विनाश निश्चित होगा। एक क्षण का क्रोध और एक ऐसा श्राप जिसने युगों युगों तक लोगों को शनि की सीधी नजर से डरना सिखा दिया। मंदा को तुरंत पश्चाताप हुआ, पर श्राप वापस लेना अब उसके बस में नहीं था। उस दिन से शनि ने अपना सिर झुका लेना ही उचित समझा। उनकी दृष्टि बन गई भय का पर्याय, पर वे स्वयं बन गए
झुकी नजर वाला न्यायदेव। और अगले भाग में आप जानेंगे वो घटना जहां एक पिता ने अपनी सारी हदें पार कर दी और शनिदेव पर हुआ अन्याय। सूर्यलोक में जब सच्चाई उजागर हुई, संज्ञा का तप, छाया की निष्ठा और शनि का जन्म सब सामने आया, तो संज्ञा का क्रोध भी ज्वाला बनकर फूटा। पर सूर्य का अहंकार अभी टूटा नहीं था। उसने छाया और शनि दोनों को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। माता पुत्र पृथ्वी की ओर चले। एक शांत हरा भरा वन उनका नया घर बन गया। सादगी, स्नेह और एक दूसरे का सहारा, पर भीतर की चोट अभी भी जलती राख की तरह जिंदा थी। यही शनि की मित्रता हुई काकराज से, जो आगे चलकर शनि की दृष्टि और न्याय का साक्षी बना। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव को पता चला कि शनि जीवित है और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है, उनके अहंकार ने फिर आग ओढ़ ली। सूर्य ने अपने मायावी तेज से उस वन को अग्नि में घेर लिया। छाया होने के कारण माता तो निकल आईं, पर शनि उस भयंकर अग्नि के बीच फंस गए। उसी क्षण जलते आकाश को चीरते हुए काकराज उतरे। अपने प्रचंड पंखों और शक्तिशाली पंजों से उन्होंने शनि को पकड़ा और अग्नि से बहुत दूर अपने रहस्यमय काकलोक में ले गए। काकलोक में काकराज की माता ने शनि को पुत्र की तरह अपनाया, प्रेम दिया, घर दिया, अपनापन दिया, जो जन्म के समय पिता से नहीं मिला था। पर स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव को ये स्वीकार नहीं था कि एक तिरस्कृत देवता इतना बलशाली और सुरक्षित रहे। इंद्र ने काकलोक पर अचानक आक्रमण कर दिया और उस निर्दयी आक्रमण में अनेक काग वीरगति को प्राप्त हुए। काकराज की माता भी मारी गईं। समाचार मिलते ही शनि की आंखों में जो आग जली, उसने पूरे ब्रह्मांड की धड़कनें बढ़ा दी। शनि ने वर्षों से शांत पड़ी दिव्य शक्ति को जगाया, उसका एक भाग काकराज में प्रवाहित किया। अब काकराज सिर्फ पक्षी नहीं, स्वयं एक दिव्य रथ बन चुका था। शनि उस काले रथ पर सवार होकर निकले, सीधा स्वर्ग की ओर। स्वर्गलोक पर उनके कदम पड़ते ही भगदड़ मच गई। एक तिरछी नजर और देवताओं का तेज मंद पड़ने लगा। उनके अस्त्र शस्त्र उनके ही खिलाफ हो गए। वे शनि के सामने असहाय हो उठे। इंद्र का राजमुकुट तक शनि ने छीन लिया और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। इंद्र और सूर्य दोनों ही स्वर्ग के बंदी गृह में कैद कर दिए गए। जिस दिन देवताओं ने ऐसा अपमान सहा, उस दिन स्वर्ग ने पहली बार समझा, अन्याय का हिसाब भी एक दिन चुकाना पड़ता है। पर ऐसा क्या घटित हुआ कि शनिदेव ने स्वयं अपनी भूल स्वीकार की? भयभीत देवता भागते हुए कैलाश पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। महादेव मौन सुनते रहे और बस इतना कहा, जिस अन्याय को तुमने वर्षों तक अनदेखा किया, आज वही न्याय तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर एक दिव्य कंपन हुआ और शिव स्वर्गलोक में प्रकट हुए। त्रिशूल की चमक, जटाओं से टपकता गंगाजल और शांत पर प्रचंड नेत्र, पूरे स्वर्ग में एक नई ऊर्जा फैल गई। शिव ने शनि से कहा, ये सब यही समाप्त करो। पर शनि, जिनके भीतर तिरस्कार, अपमान, हानि और विश्वासघात की परतें जमी थीं, इनकार कर बैठे। तब महादेव ने त्रिशूल उठा लिया। यदि तुम न्याय नहीं समझोगे, तो अब युद्ध ही न्याय होगा। उतावले क्रोध में शनि ने अपनी प्रचंड कुदृष्टि स्वयं महादेव पर ही डाल दी। क्षण भर के लिए सब शांत हुआ। फिर महादेव के त्रिनेत्र की ज्वाला धीमे धीमे खुलने लगी। तीसरे नेत्र से निकली थोड़ी सी ऊर्जा भी शनि के लिए पर्याप्त थी। वे आकाश से गिरते हुए पृथ्वी की ओर बढ़े। धरती तक कंप गई। वे एक विशाल पीपल वृक्ष से टकराकर अचेत हो गए। होश आया तो समझ में आया, ये विनाश नहीं, चेतावनी थी, महाकाल की चेतावनी। पीपल के नीचे शनि ने वही किया जो उनकी असली पहचान थी, तपस्या। शरीर टूटा हुआ था, पर संकल्प अटूट। उन्होंने महादेव का ध्यान शुरू किया, पश्चाताप और समर्पण के साथ। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव शनि की भक्ति, साहस और न्यायप्रियता से प्रसन्न हुए। क्षण भर में मृतप्राय शरीर फिर से ऊर्जा से भर गया। ये वही शनि था, पर इस बार आग में तपकर और भी धारदार बन चुका था। शिव ने उन्हें एक दिव्य आयुध दिया, त्रिशूल। साथ ही एक नया लोक प्रदान किया, शनि लोक। समस्त देवताओं की उपस्थिति में महादेव ने घोषणा की, आज से शनि ब्रह्मांड का न्यायाधीश होगा, कर्मों का फल देने वाला ग्रह, धर्म का कठोर पर न्यायप्रिय संरक्षक। सूर्यदेव भी पृथ्वी पर आए, छाया से क्षमा मांगी और सम्मान सहित उन्हें वापस सूर्यलोक ले गए। शनि अब न केवल सूर्य का पुत्र था, बल्कि उस न्याय का प्रतीक भी। शनि की आवाज मानो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है, मुझसे नहीं, अपने कर्मों से डरो। मैं न्याय हूँ और न्याय से कोई नहीं बच सकता। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।